नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी पर। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। इस समय हम कोटलाड में हैं, जहां हमारे साथ वीरेंद्र कंवर जी हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। कोटलाड की जनता का एक आशीर्वाद लगातार, मैं ये कहूँगा कि 2000 से, जब मैं पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और फिर उसके बाद 2003 से लगातार मुझे रहा, भारतीय जनता पार्टी को रहा, चाहे चुनाव अपना लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हर चुनाव में बढ़कर के जो है वो समर्थन। वो जो आपने नारा दिया है रिवाज बदलने का, तो बदल रहा है? निश्चित रूप से कोटलाड में तो वही रिवाज रहेगा, लेकिन प्रदेश के अंदर रिवाज बदलेगा। आज लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम फिर सत्ता में लौटेंगे, और क्योंकि काम इतने ज़्यादा हुए हैं। और मोदी जी जब आए तो एक दिन के ही वक्फे में हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी के दर्शन करने के लिए। और वो भी ऐसे समय पे जब हिमाचल में उस समय पे रैलियाँ ही नहीं होती 9:30 बजे सुबह। निश्चित रूप से सुबह बड़ा मुश्किल सा लगता था हमें, लेकिन हमें तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ जो थी वो, उसमें जितनी भीड़ सभा स्थल पर थी उससे ज़्यादा भीड़ जो थी वो बाहर मोदी जी के दर्शन करने के लिए खड़ी थी। क्या मुद्दा है यहाँ? विकास मुद्दा है या कोई और मुद्दे? यहाँ पर विकास मुद्दा है। हमने कोटलाड के पिछड़ेपन को ख़त्म किया है 5 साल के अंदर। अब हमने इससे आगे हम बढ़ रहे हैं कि और क्या कोटलाड की बेहतरी के लिए हो सकता है। हमने नौजवानों की चिंता कर रहे हैं कि जहाँ हमने कुछ खेल के स्टेडियम्स बनाए हैं। बंगाणा में इंडोर स्टेडियम बन रहा है, बसाल में जो है वो एक बड़ा स्टेडियम जिसके लिए हमने 1 करोड़ रुपये, और साथ में धमांदरी, चताड़ा और इसके साथ साथ टक्का में बड़े स्टेडियम, थाना कलां में बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं। अगली बार हमने कहा कि खेल के लिए हर पंचायत स्तर के ऊपर जहाँ पर ज़मीनें उपलब्ध होगी हम उनको खेल का मैदान बनाएंगे, ताकि उत्कृष्ट खिलाड़ी बन करके यहाँ से जाएं। और दूसरा, इस बार मोदी जी जब आए थे, पहले अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, इस बार जो है वो वर्ल्ड ड्रग पार्क यहाँ के लिए दिया है। और ये जो वर्ल्ड ड्रग पार्क दिया है तो एक बहुत बड़ी संभावनाएं जिला ऊना में और हमारे कोटलाड और सारे जिला ऊना के अंदर नौजवानों के अंदर एक उम्मीद थी। अब उस उम्मीद को ये पूरा करेंगी। हमने कुछ इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई करवाए हैं अपने, पहले से धमांदरी और बसाल हमारे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और नए नोटिफाई करवाए हैं। जब ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा तो निश्चित रूप से फार्मा उद्योग हमारी तरफ आएंगे। लेकिन मैं एक आईटी सेक्टर में जो है वो एक बड़ी कंपनी जिससे ज़्यादा रोज़गार नौजवानों को मिले, इसके लिए आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हम अपनी चुनौतियों से लड़े हैं, हमारी आवश्यकताओं से जूझे हैं। अब हम रोज़गार देने की तरफ, गांव के अंदर पहले हमने पीने का पानी उपलब्ध कराया, अब हम हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो और मजबूती देंगे। हम बागवानी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये मॉडल्स हमने इस बार कुछ खड़े भी किए हैं। वीरेंद्र जी, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव में रहता है तो उस पर जिम्मेदारी ये नहीं रहती कि उसने अपनी सीट जीतनी है। उस लिहाज से देखा जाए तो आपका मुकाबला भी यहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं है, बल्कि ज़िले में जो कांग्रेस के एक सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनको रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या कहेंगे इस मसले पर? निश्चित रूप से आप शुरुआती दौर के रुझान तो देख ही चुके हैं। प्रकृति ने जैसे कहा संदेश दे ही दिया है कि जहाँ ये जो हरोली विधानसभा, जहाँ मुकेश जी, मैंने शुरू से कहा कि एक हसीन सपने पाले हुए हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो तो सिर्फ अपनी विधानसभा जीतना चाहते हैं इस नारे को लगा करके। लेकिन जो मुझे लगता है कि पांचों की पांचों सीटें इस बार हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली बार जीतेगी ऊना जिला के अंदर। कल एक और बड़ी बात हुई है, राकेश कालिया जी ने कहा कि 14 करोड़ में टिकट बिकती है। निश्चित रूप से कालिया जी पूर्व में विधायक रहे हैं, एक वर्ग के नहीं रहे हैं, 3 वर्ग के विधायक रहे हैं। बड़ी सोच समझ करके उन्होंने इस स्टेट के राष्ट्रीय सचिव रहे। हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। अभी मुझे कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता मिले थे जिनका भी गला काटा गया है, और किसकी जगह कौन लोग आए हैं मैं जीवन में कभी सोच नहीं सकता था कि राजनीतिक दल भी इतनी गिरावट तक जो है वो जा सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो आज कांग्रेस की है। इसमें ऐसे में कांग्रेस को
हाशिए पर पहुंचाएगी प्रदेश की जनता। आपने ये भी कहा कि कांग्रेस माफिया पार्टी हो गई है, उसकी थोड़ा विस्तार से बताएं क्या? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जो अगर उनकी पृष्ठभूमि में जाएं तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो इस करके मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस अब दल नहीं रहा, अब माफिया दल बन गया है। कंवर साहब, लगातार मुलाकातें होती रहेंगी, अभी कुछ दिन और बाकी हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो वीरेंद्र कंवर जी का साफ कहना था कि यहाँ विकास मुद्दा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा लेकिन कुटलहड़ में नहीं बदलेगा, क्योंकि लगातार कुटलहड़ से वो जीतते आ रहे हैं और जाहिर है उस रिवाज को वो नहीं बदलना चाहते हैं। पंजाब केसरी पर ये कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे और फिर किसी नए नेता के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।